कि हैंड ऑफ्स का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाई दे आर यूज एंड हाउ दे आर यूज एंड हाउ दे आर एग्जीक्यूटेड। हमने एक पेरेंट एजेंट बनाया, उसके साथ एक प्लांट और एक मेडिसिन एजेंट बनाया। जब हमने ये 3 एजेंट्स बनाए तो हमारा जो वर्क फ्लो था वो ये था कि हम डिसाइड ये करेंगे कि जो हमारा पेरेंट एजेंट है वो यूजर की हर क्वेरी को फेस करेगा। अब अगर उसके पास कोई ऐसी क्वेरी आती जो प्लांट या मेडिसिन से रिलेटेड है तो प्लांट की क्वेरी प्लांट एजेंट को चली जाएगी, मेडिसिन की क्वेरी मेडिसिन को चली जाएगी। ठीक हो गया जी। भाई व्हाट इफ अगर प्लांट या मेडिसिन से हटके कोई तीसरी क्वेरी आ जाए, फिर एजेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा? मैंने पेरेंट प्लांट मेडिसिन एजेंट है, मैंने उससे पूछ लिया कि व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन या व्हाट आर फंक्शंस इन पाइथन। अब ये काम तो मेरे एजेंट के बस का नहीं है, एजेंट इस तरह तो बना ही नहीं है। वो आप एडमिन से पूछ लो। ठीक हो गया जी। मेडिसिन एजेंट है, प्लांट एजेंट है, पेरेंट एजेंट है। अगर कोई ऐसी क्वेरी जो इन तीनों के बस की बात नहीं है, मैंने पूछ लिया व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या उसको वो काम करना चाहिए या नहीं? सब पता है नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन से बाहर है। भाई आप जैसे अगर यहाँ आए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आए, अगर मैं आपको बोलूं कि अपना स्टूडेंट वाला काम छोड़ के अपनी पढ़ाई छोड़ के अटेंडेंस लगाए, तो अगर आप स्टूडेंट एजेंट है क्या आप अटेंडेंस वाला काम करेंगे? यस और नो? नो। तो अब अगर मैंने यहाँ पे अपने एजेंट को बताया, पूछा कि व्हाट आर डिक्शनरीज इन पाइथन, ठीक है, मैंने अपने एजेंट से क्या पूछा कि भाई पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती है, तो हो सकता है वो आपको, हो सकता है क्या होना यही चाहिए कि वो आपको ग्रेसफुली डिनाई कर दे। तो यहाँ पे मेरे एजेंट का क्या रिस्पॉन्स आया कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प विद दैट, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं। और यहाँ पे आंसर किसकी तरफ से आया? पेरेंट एजेंट की तरफ से। फिर वही बात, अपने प्रॉम्प्ट को स्ट्रॉन्ग कर। ठीक है, मैंने यहाँ पे, अच्छा ये एक सेवर साइड है, आपको हैंड्स ऑफ करना है ना, प्रॉम्प्ट तो अपना साफ अच्छे से अच्छे लिखें। अगर आप कभी ये चला के भी देखें ना यार कि बगैर प्रॉम्प्ट के क्या हो रहा है, अगर आपका काम चल भी रहा है तो सेफ साइड ये है, प्लस बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है वो प्रॉम्प्ट में लाजमी डिफाइन करें कि आपके एजेंट की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या लिमिटेशन है। मैंने इसको यहाँ पे लिखा कि आप पेरेंट एजेंट हो, आप डेलीगेट करो अपना टास्क प्लांट को या फ्लावर को। अच्छा मैंने मेडिसिन नहीं लिखा, मैं वो भी लिखना चाहिए था, लिख सकता हूँ। अब लेकिन जब मैंने उसको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया ना, तो उसने ये भी समझ लिया कि यार मेरे पास एक मेडिसिन है, जाहिर सी बात अगर प्लांट का मुझे कहा जा रहा है कि प्लांट एजेंट को डेलीगेट करो, तो मेडिसिन के लिए भी मेरे पास वही होगा। अब ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता कि भाई अगर मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेरी आए तो मेडिसिन को मत देना, ये तो सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे उसने खुद ही ने पिक कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी, एनी क्वेरी अदर देन प्लांट एंड डिक्शनरीज कीप इट विद यू, अपने पास ही रखो, अपने हद तक रखो और अपने से ही मना कर देना। आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो बैकएंड है, फ्रंट एंड है, एसक्यू है, डिजाइनिंग है। किसी ने आपको बोला कि भाई मुझे अकाउंटिंग का काम करवाना है, अब अकाउंटिंग का काम तो आपकी कंपनी में होता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? वहीं पे उसको ग्रेसफुली मना कर दो। पानी ना गिर जाए इसमें। अच्छा जी, हमारे साथ चल जाएगा यार, ये क्या है? ये मैं आप लोगों को बता, आप ही की तरह 3-4 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये नाम अपना खुद बताएंगे। इनकी एक टीम जो है उसका नाम है हैकनेटिक्स। ये अभी आपको एक डेमो देंगे, ये यहाँ पे क्यों है और इन्होंने क्या ऐसा किया है, ये अभी आपको जो है वो डेलीगेट आपको जो है वो ये सब चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग देखें कि ये आप ही की तरह जो स्टूडेंट हैं
जिन्होंने क्वार्टर 1 से यहीं से शुरू किया था, मे बी आपने बताया था ना मुझे कि हेलो वर्ल्ड भी पहली क्लास में यहीं से किया। तो अब आप जो है वो इनको भी दे दें। जूम में ये वीडियो में भी सॉरी हैंड होता है फिर ऑफ्स होता है, पता नहीं मैं क्यों हैंड्स बोल रहा हूँ। हैंड ऑफ्स जो अभी हमने पढ़ा, इसका आपके पास एक होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि आपने एजेंट्स को क्रिएट करना है, और वो एजेंट होंगे आपके पोएट्री एनालाइज्ड एजेंट। ठीक है, आपने अपने स्कूल टाइम में किया होगा ना कि इस शेर में शायद ये कहना चाह रहे हैं एंड समथिंग लाइक दिस। ये जो मैंने अभी लिखा है ये मैंने आपके क्लास 06.md में इसको अवेलेबल कर दिया, यानी जब ये कोड पुश होगा तो ये आप तक पहुंच जाएगा। होमवर्क आपका ये है कि आपने सबसे पहले एक पेरेंट एजेंट बनाना है, और फिर आपने 3 पोएट्री एनालिस्ट एजेंट बनाने हैं। तो टोटल कितने एजेंट हुए? 4। एक पेरेंट एजेंट हो गया और बाकी के 3 सब एजेंट जो कि क्या होंगे? हैंड ऑफ पोएट्री एनालिस्ट एजेंट्स होंगे। ठीक हो गया? अब करना क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज, ये भी मैंने लिख दी है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेक अ ट्राइज एजेंट या पेरेंट एजेंट दैट टेक्स अ पोएट्री एज एन इनपुट। ठीक है, आपने जो अभी पेरेंट एजेंट बनाया, आपने वहां पे क्या इनपुट दिया? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस या व्हाट इज रेड ब्लड सेल। अब आप इसी तरह एक पेरेंट एजेंट या ट्राइज एजेंट बनाएंगे, और वहां पे अब एक पोएट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे? पोएट्री, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, 1-2 स्टैंजा की इनफ है। आपने वो पास कर दिया। अब ट्राइज एजेंट का क्या काम है? ट्राइज एजेंट का काम ये है कि उस पोएट्री को एनालाइज करे कि वो किस टाइप की पोएट्री है, और वो 3 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए कि एक लिरिकल पोएट्री होनी चाहिए, एक नैरेटिव पोएट्री होनी चाहिए, एक ड्रामेटिक पोएट्री होनी चाहिए। इनके जो भी स्टैंजाज हैं आप ऑफ कोर्स गूगल से या जीपीटी से एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। आप उस जीपीटी को लिखिएगा गिव मी 2 स्टैंजाज फॉर लिरिक पोएट्री, बाद में लिख लीजिएगा नैरेटिव और ड्रामेटिक पोएट्री। ठीक हो गया? 1 सेकंड। अब ट्राइज एजेंट क्या करेगा? आपकी पोएट्री को पढ़ेगा और ये एनालाइज करेगा कि ये किस टाइप की पोएट्री है। आई रिपीट, पेरेंट एजेंट ये एनालाइज करेगा कि किस टाइप की पोएट्री है। एनालाइज हो गया। एनालाइज के बाद सपोज करें उसने ये एनालाइज किया कि भाई ये नैरेटिव पोएट्री है। अब नैरेटिव पोएट्री के पास जो है वो कंट्रोल जाएगा और वो उसकी तशरीह करेगा।